हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल फिट होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मोनिका पसंद व्लॉग में। आज मैं आई हूँ बहुत दिनों के बाद। कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली मैं ना कुछ टाइम से जो है वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाई। बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं स्कूल की, और आज भी बड़ी मुश्किल से मैंने जो है एडिटिंग करके अपलोड कर रही हूँ। वैसे ऐसा नहीं है, मैंने व्लॉग काफ़ी शूट किए हुए हैं, लेकिन मैं उनकी एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। बट कोई नहीं, अब आज से आपको जो है सारे व्लॉग जो हैं टाइम से मिलेंगे डेली देखने के लिए। मैंने काफ़ी एडिटिंग करी हुई है अब, तो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। एक्चुअली ना रीशू का बर्थडे है, तो उसकी ना प्रिपरेशन की ये वीडियो है सारी। तो मैंने दिखाया था पिछले व्लॉग में कि मैं ज़ूडियो गई थी ना, तो मैं वहाँ से कुछ सामान लेकर आई थी, बच्चों के लिए कपड़े लेकर आई थी मैं। तो ये तो सुबह ही चले जाते हैं ना ऑफिस के लिए, तो फिर मैं बच्चों को अपने साथ ही ले गई थी। तो ये 2 निकरें लाई हूँ मैं रीशू के लिए। ये 100 रुपीज़ की हैं। ये मैंने ज़ूडियो से नहीं ली है। ये बाहर वहाँ पे नरेला में जो है झंडा चौक की एक मार्केट है, वहाँ से मैंने परचेज़ करी है। और 100 रुपीज़ में मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि 100 रुपीज़ की ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रही है। बहुत ही अच्छा प्रिंट है इसके ऊपर, और मैंने इसको धो के भी देखा ना, तो बिल्कुल भी कलर वगैरह कुछ नहीं निकला। तो वहीं से ना बाहर से ही मैंने धैर्य के लिए ना अंडरगारमेंट्स ख़रीदे हैं, क्योंकि अभी छोटा है ना, बच्चे धीरे धीरे जल्दी जल्दी मतलब जो है बड़े होने लगते हैं। तो फिर मैं अंडरगारमेंट्स अभी ब्रांडेड नहीं ला रही हूँ उसके लिए। तो उसके लिए भी मैंने 2 निकर्स ली थी वहाँ से बाहर से 100 की। और ये ना इनके पापा के लिए मैंने टी शर्ट ले ली ज़ूडियो से, और ये गुस्सा कर रहे थे मुझे कि क्यों ली, क्योंकि ये ना हमेशा मना करते हैं कि मेरे लिए मत लाओ, लेकिन मैं ना फिर भी ना ले आती हूँ, क्योंकि ना ये मना ही करते रहेंगे। और मुझे पता है कि इनके पास कपड़े जो हैं बहुत कम है, तो इसलिए मैं ले आई हूँ ज़ूडियो से। तो मैंने इसको दिखा रही थी इनको कि सिर्फ 400 की है, तुम इतने परेशान मत हो, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो फिर ये मान गए थे, लेकिन उससे पहले जब मैंने इनको दिखाया तो ये बहुत गुस्सा कर रहे थे। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं धैर्य के लिए कपड़े लेके आई हूँ। तो ये ना शर्ट लेके आई हूँ मैं ज़ूडियो से धैर्य के लिए। इस पर एप्पल वाला प्रिंट था पूरी शर्ट में, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ है ज़ूडियो पे इस बार, बहुत ही कम रेंज में। और ये ना दूसरी शर्ट भी लेके आई हूँ, इस पर गोवा के बीच वाले कुछ पेड़ वगैरह बने हुए हैं। तो ये ना 400 की है एक शर्ट, और बहुत ही अच्छी लगी मुझे ये शर्ट। कॉटन की शर्ट है। और ना धैर्य ने टी शर्ट पसंद की है अपने लिए, अपने आप से वो ले आया था कि मम्मा मुझे लेनी है प्लीज़ ले लो। तो फिर मैंने सोचा चलो बच्चे की पसंद से भी कभी कभार ले लेने चाहिए कपड़े। तो मुझे तो ज़्यादा पसंद नहीं थी, बट उसको बहुत पसंद थी, तो मैंने ले ली। तो इनके पापा को पसंद आई, तो फिर मैंने इसके साथ का ना लोअर भी पसंद कर लिया था वहाँ पे। और धैर्य के पास ना बिल्कुल भी कपड़े नहीं बचे हैं, क्योंकि जो उसके सारे कपड़े हैं वो छोटे हो गए हैं, वो रीशू के आ जाते हैं। तो सारे कपड़े ना उसके ख़त्म ही हो गए हैं, सर्दियों के भी गर्मियों के भी। तो ये एक टी शर्ट ये ले आई थी मैं। ये है 200 की टी शर्ट है, सिर्फ 200 की। 200 की रेंज में मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये टी शर्ट्स, तो मैं 2 ले आई। और वो वाली जो धैर्य ने पसंद करी थी ना, ये वाली थी 349 की। और जो ये लोअर है वो है 249 का। और जो शर्ट्स हैं ये 400 ईच है। और जो इनके पापा की टी शर्ट है वो भी जो है 400 की है। तो ना बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बच्चों को लेके ना मतलब ये मान लो कि बहुत ही मुश्किल हो गया था मेरे लिए शॉपिंग करना। तो ये रीशू के लिए मैंने ज़ूडियो से ली है एक टी शर्ट, ये है 249 की। और ये जो मैं निकर लाई हूँ ना बाहर से 100 रुपीज़ की, तो उसके साथ मैच हो रही थी, तो मैंने वहाँ से एक टी शर्ट ले ली थी। ये दूसरी जो टी शर्ट है ना, ये भी 249 की है। तो ये भी मैं रीशू के लिए लाई हूँ। उसके पास एक स्कर्ट पड़ी हुई है नेवी ब्लू और पीच कलर की, तो उसके साथ मैच हो जाएगी। और एक ये है, ये 180 रुपीज़ की टी शर्ट है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी, तो साथ में लोअर ले लिया मैंने। 249 का था, तो पूरा सेट बन गया उसका भी, क्योंकि उसका बर्थडे है कल, तो प्रिपरेशन वगैरह भी करनी है। और कपड़े वगैरह भी ज़्यादा है नहीं, मतलब वैसे तो बहुत कपड़े हैं जो धैर्य के छोटे हो गए, बट नए कपड़े उसके पास भी नहीं है। और अभी मम्मी के यहाँ भी जाना है ना, छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, तो इस वजह से मैंने शॉपिंग कर ली। तो वहाँ पे ना मैंने अपने मतलब भतीजों के लिए भी गिफ्ट वगैरह लिए थे, बट वो मैंने शो ऑफ़ नहीं करे हैं। शायद किसी को अच्छा ना लगे, इस वजह से मैंने नहीं करे हैं वो शो ऑफ़। तो ये मैं धैर्य ने ना वहाँ से चश्मा पसंद कर लिया था, तो वो मैंने ले लिया। और ये ना मैं परफ्यूम लेके आई थी, तो परफ्यूम जो था ना ज़ूडियो का, बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेगनेंस थी। तो धैर्य बोल रहा था मम्मा मुझे भी दो, मैं भी इसको स्मेल करके देखूंगा। तो मैं सबके हाथ में ना लगा रही थी, फिर मैंने ना इनके पापा के भी लगा दिया हाथ में। तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है परफ्यूम से ना, इनको बहुत गुस्सा आता है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं ये परफ्यूम, इनको पसंद नहीं है। तो ऐसे ही मस्ती कर रही थी मैं। और फिर ये वहाँ से मैंने 2 नाइट सूट लिए थे अपने लिए ज़ूडियो से, टॉप और ये पजामा, क्योंकि ना मेरे जो सारे नाइट सूट्स हैं ना वो ख़राब से हो गए हैं अब, और गर्मियों के लिए मेरे पास था नहीं, तो मैंने ये ले लिया था। बट ना मुझे ये क्या हुआ कि बाद में मैंने ध्यान दिया कि इसके जो टी शर्ट है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी है,
तो जो ये ब्लू वाला ठीक है, इसकी टी शर्ट इतनी छोटी नहीं है, तो वो शायद मैं उसको ना ही पहनूँ अब। उस पजामे के साथ मैं दूसरी टी शर्ट पहना करूँगी। और एक ये था 600 के थे। तो ये बाहर से झंडा चौक की मार्केट लगती है ना नरेला में, तो वहाँ से मैंने धैर्य के लिए टी शर्ट्स ली हैं और ये बहुत ही अच्छी रेंज में है। सिर्फ 150 की टी शर्ट है, तो मैंने 3 ले ली धैर्य के लिए। देखिए कितनी अच्छी है। और ना ये कॉटन की टी शर्ट है, इनमें बिल्कुल भी हौजरी का धागा नहीं है। मैंने अच्छी तरह देख के लिया है, क्योंकि मैं कॉटन के अलावा बच्चों के लिए कभी कुछ नहीं लेती हूँ गर्मियों में, क्योंकि फिर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन ये 150 की रेंज में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो मैंने 3 ले ली उसके लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उसके पास जो है कपड़े हैं नहीं। और फिर मैं लेके कुछ और सामान भी लाई थी छोटा मोटा, तो वही मैं दिखा रही थी। हाँ, तो रीशू की पैंटीज़ वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो वो ले आई मैं। ये तो मैं जो बाहर रेडियाँ वगैरह लगती है ना झंडा चौक पे, तो वहाँ से ले लेती हूँ, वो सही रेंज में दे देते हैं। तो ये 100 की 3 मिली थी मुझे, तो फिर मैंने उनसे लगवाई 100 की 4, बट उन्होंने दी नहीं, तो फिर मैंने इसके लिए 4-5 ले ली। और धैर्य के लिए मैंने ले लिए थे अंडरगारमेंट्स, वो मैंने आपको पहले ही दिखा दिए। तो फिर ये व्लॉग फिर यहीं पे था। फिर मैंने नेक्स्ट डे का व्लॉग है ये, मॉर्निंग का। रीशू का बर्थडे था, तो फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मैं नहा कर आई थी ना, तो बच्चों को मैंने नहला दिया है। रीशू का बर्थडे है, आप लोग भी विश कर दीजिए रीशू को हैप्पी बर्थडे। तो मैंने सुबह ही उसको पिंक वाली फ्रॉक पहना दी थी, उसकी न्यू वाली जो मैं लेकर आई थी, और फ्लावर वगैरह लगा दिया था, तो वो रेडी हो गई थी, क्योंकि बर्थडे। फिर पूजा वगैरह करी थी हमने, तो भगवान जी से भी आशीर्वाद ले लिया था हमने। तो यहाँ पे ना हम ऐसे ही चश्मा लगा लगा के देख रहे थे। अभी जब इनके पापा आ जाएंगे ना ऑफिस से, तो फिर हम जो है ना डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो मॉर्निंग है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊंगी बच्चों के लिए, कुछ खिला देती हूँ उनको पहले। तो मैं चश्मा लगा के देख रही थी, तो मुझे भी अच्छा लगा, चश्मा काफ़ी अच्छा था, और सिर्फ 200 का था ये चश्मा। तो वैसे ना धैर्य के पास चश्मा ऑलरेडी था, बट वो जिद कर रहा था, तो मैंने दिला दिया। और रीशू के पास भी है और मेरे पास भी है। तो फिर ना उसके बाद जो है मैंने पूजा वगैरह करी, बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया। तो फिर मैं आ गई थी अपने नीम करोड़ी बाबा के पास उनकी पूजा करने के लिए, क्योंकि इनके बिना मेरा कोई दिन शुरू नहीं होता है। जब तक मैं इनकी पूजा ना कर लूँ, मुझे बिल्कुल भी रिलैक्स फील नहीं होता है। और जब मैं इनकी पूजा नहीं करती हूँ, तो फिर मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है अंदर से जो है एक वीकनेस सी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है मेरी लाइफ में, कुछ मिस हो रहा है। तो मैं ना कोशिश करती हूँ कि मैं पूजा कर ही लूँ, बट मम्मी के यहाँ जाती हूँ ना, तो मेरा सारा रूटीन जो है बिगड़ जाता है। तो कोशिश करूँगी कि मम्मी के यहाँ पे भी जो है मैं डेली पूजा वगैरह कर पाऊँ सुबह उठ के, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि मुझे काम तो कुछ नहीं होता, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा लेट उठती हूँ सो के, तो हो नहीं पाती है कई बार। बट फिर भी मैं वहाँ कोशिश करती हूँ कई बार कि शाम को कर लूँ। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली जो है पूजा कर पाऊँ, ताकि जो है भगवान महाराज जी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। और मुझे कैंची धाम भी जाना है, उसके लिए मैं रोज़ महाराज जी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि मुझे कैंची धाम बुला लीजिए। तो पता नहीं वो दिन कब आएगा जब महाराज जी मुझे बुलाएंगे। शायद वो मेरी परीक्षा ले रहे हैं, वो दिन आएगा, पर जल्दी ही आएगा, क्योंकि मुझे अपने महाराज जी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर। मुझे हमेशा लगता है कि उनका जो हाथ है वो उन्होंने मेरे सर पे रख दिया है। इस वजह से मुझे ना कभी भी घबराहट, डर वगैरह नहीं लगता है किसी भी चीज़ से। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा काम हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो मैं सब कुछ जो है महाराज जी पे छोड़ देती हूँ, ज़्यादा टेंशन वगैरह नहीं लेती हूँ किसी भी चीज़ की। तो फिर ना ऑफिस से आ गए थे, ये खाना वाना खिला दिया था मैंने इनको। उसके बाद ना अब हम ना कर्टन्स लगाएंगे, क्योंकि आपको मैंने दिखाया था कुछ दिन पहले व्लॉग में कि हमने सफाई वगैरह करी थी ना, तो कर्टन्स उतार दिए थे। तो इसीलिए हमने जो है कर्टन्स लगाए नहीं थे, क्योंकि रीशू का बर्थडे आने वाला था। तो हमने सोचा अभी लगाएंगे तो गंदे से हो जाएंगे, तो इसलिए बर्थडे वाले दिन ही या एक दिन पहले ही लगा लेंगे। तो वैसे हम ना एक दिन पहले ही लगाने वाले थे, बट टाइम नहीं मिला, तो इस वजह से ना अब लगा रहे हैं हम। तो यहाँ पे ना कर्टन्स निकाल के ले आई थी मैं, अब इनको ना डाल के दे दूँगी मैं पाइप में, तो ये लगा देंगे। क्योंकि ना स्टूल पे ना चढ़ती तो हूँ मैं, चढ़ जाती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कहीं मैं गिर ना जाऊँ। इनकी हाइट लंबी है ना, तो फिर ये आराम से कर लेते हैं ये वाले काम। तो इसलिए मैं ये वाले जो काम होते हैं ना ज़्यादातर जो है ऊँचे वाले, वो इनसे ही करवाती हूँ। वैसे तो स्टूल है, ठीक है, मैं चढ़ सकती हूँ, कर सकती हूँ, पर मैं सोचती हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके रिस्क ना ही लो, क्योंकि बच्चे हैं, फिर मुझे ही करना है सब कुछ उनका। अगर कुछ हो गया तो चोट वोट लग गई, तो फिर बच्चों को कौन देखेगा। इस वजह से मैं जो है ना इनसे ही करवाती, क्योंकि इनकी हाइट ऊंची है, तो ये गिरेंगे भी नहीं जल्दी से, और मेरी हाइट कम है, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं इसलिए ना, हमारे ग्राउंड फ्लोर है तो छतें बहुत ऊँची हैं, तो इस वजह से जो है इनसे ही करवाती हूँ ये वाले काम। तो इस वाले रूम के कर्टन्स लगाने के बाद हमने फिर उस वाले रूम के भी लगा दिए थे कर्टन्स। और उसके बाद ना फिर हम डेकोरेशन वगैरह करेंगे, जो हम ले आए थे सामान जब केक बुक कराने गए थे ना, उसी दिन हम बर्थडे के लिए बलून्स वगैरह भी ले आए थे। बट एक हैप्पी बर्थडे रह गया है, बस वो अभी ये लेकर आएंगे।
बाकी बलून्स वगैरह जो है धैर्य बोल रहा है कि मम्मा मैं फुला दूँगा, मेरे पास पंप है फुलाने वाला तो वो फुला देगा। इनके पापा जो है गीठा लगा देंगे तो मैं डेकोरेट कर दूँगी। तो बच्चों ने ना बलून वगैरह जो है फुला दिए थे धैर्य ने, और बहुत जल्दी कर देता है धैर्य ये वाले काम ना, उसको बहुत मज़ा आता है। तो इनके पापा ने जो गीठा लगा दी थी, तो अब जो है ना ऋषु को मैंने बोला और धैर्य को कि सारे बलून्स उस कमरे से उठा के ना इस कमरे में ले आओ, तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी टाइम से। उसके बाद फिर हम लोगों को रेडी भी होना है, तो पूरे व्लॉग में आपको देखने को मिलेगी डेकोरेशन वगैरह और कैसे कैसे हम रेडी हुए, क्या क्या किया, तो यही सब दिखा रही हूँ मैं आपको इस व्लॉग में। तो व्लॉग के एंड तक बने रहिए देखने के लिए कि मैंने कैसी डेकोरेशन करी। मिडिल क्लास फैमिली में किस तरीके से हम लोग डेकोरेशन करते हैं, कैसे बर्थडे मनाते हैं, आपको ये देखने को मिलेगा इस व्लॉग में। तो देखिए सोफ़े वगैरह जो हैं मेरे पास थे जब मेरी शादी हुई थी, तो लेकिन वो ना ख़राब से हो गए थे अब, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है ना, तो यहाँ पे चूहे वगैरह आ जाते हैं, तो सारे सोफ़े जो है ना चूहों ने काट दिए थे, तो फिर मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। अब वो टूटे फूटे से हो गए थे, तो फिर मैंने क्या किया कि वो दे दिए, ऐसे ही दे दिए मैंने किसी को। तो फिर अब मैंने ना बाहर वाले रूम में जो है बेड लगा लिया है, क्योंकि ना बच्चे बड़े हो गए हैं, तो क्या होता है ना कि जो अंदर वाला रूम है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो सफोकेशन की वजह से ना गर्मियों में हम सो नहीं पाते हैं कई बार। तो फिर जो बाहर वाला रूम है ना उसमें एसी लगा हुआ है, तो हम लोग ना गर्मियों में जो है फिर वहाँ पे सो पाएंगे, अगर ज़्यादा गर्मी में बर्दाश्त नहीं हुआ तो। इस वजह से मैंने सोफ़े ना फिर हटा के वहाँ बेड ही लगा लिया है। तो 2 ही रूम है मेरे पास, तो इस वजह से ना सोफ़े लगाने की जगह नहीं है। हालांकि ख़रीदने को तो मैं आज ही ख़रीद लूँ सोफ़े, ख़रीद सकती हूँ मैं, बट मैंने अभी नहीं लिए, ना मैं ले रही हूँ, क्योंकि जगह नहीं है। सिर्फ 2 ही रूम है, तो 2 रूम में दोनों में बेड हैं, डबल बेड हैं दोनों में, तो इस वजह से ना सोफ़ों की जगह नहीं है, इसलिए ना तो हम बेड पे ही जो है बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। वैसे हम जो है बराबर में जो अलमारी है उसके आगे भी केक काट सकते हैं रख के, बट ना पीछे वॉल नहीं है, अलमीरा है, तो फिर बलून्स कहाँ लगाएंगे, तो इस वजह से ना मैं बर्थडे पे हम जो है हम बेड पे ही काट लेते हैं केक। और फिर बर्थडे देखो बेड पे केक काटो चाहे खड़े होके काटो, ठीक है, मेन तो ये होना चाहिए कि प्यार होना चाहिए आपस में, बच्चा खुश होना चाहिए, जिसका बर्थडे है ना वो बच्चा खुश होना चाहिए, बस उसको पसंद आना चाहिए। और वो बहुत खुश थी, और इतनी खुशी खुशी ना सारे बलून्स ला के दे रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और जब हमने केक वगैरह कट किया है ना, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो उसमें भी देखना वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मतलब एक एक चीज़ को देख के, क्योंकि अब वो बड़ी हो रही है ना। जब वो छोटी थी ना तब भी हम लोग ये सब चीज़ें करते थे, बट उस टाइम उसको ना इतना समझ में नहीं आता था कि मेरे लिए कैंडल जलाई जा रही हैं, या स्पार्कलिंग वाली कैंडल आए हैं, या म्यूज़िक वाली कैंडल आए हैं, या बर्स्ट होगा बलून बड़ा वाला, तो इतना उसको समझ में नहीं आता था। बट अब वो बड़ी हो रही है ना, तो उसको समझ में आ रही है ना चीज़ें, तो वो बहुत खुश होती है देख के। तो ये बच्चों की छोटी छोटी खुशी में ना हमें भी खुशी मिलती है। जब बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। और धैर्य बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है धैर्य बहुत खुश होता है जब भी किसी का बर्थडे होता है या डेकोरेशन होती है, या फिर उसको कुछ ऐसे काम करने को किया जाता है ना, तो वो बहुत खुश होता है। तो यहाँ पे ना मैं इनके पापा से बोल रही हूँ कि यहाँ बलून लगा दो, तो वो कह रहे हैं कि ये फ़ोटो जो है हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे ना तुम हैप्पी बर्थडे लगा देना, और बाद में जब बर्थडे मना लेंगे तो ये फ़ोटो मैं वापस लगा दूँगा। तो मैं इनसे कह रही हूँ कि रहने दो, फ़ोटो मत लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा, बट क्या करें, फिर इन्होंने बोला कि हटा देता हूँ। तो हैप्पी बर्थडे तुम कहाँ लगाओगी, फिर इस वजह से हटा दी थी फ़ोटो। तो फिर हमने यहाँ पे ना बाद में हैप्पी बर्थडे लगाया था, इनके पापा लेकर आए थे, क्योंकि ना जिस दिन हम डेकोरेशन का सामान लाए ना उस दिन हम हैप्पी बर्थडे लाना जो है भूल गए थे, तो फिर इस वजह से ना इनको दोबारा जाना पड़ा। और फिर ना वैसे भी अभी केक लेने भी जाना ही है, केक हम बुक करा के आए थे, बहुत ही अच्छी शॉप है बेकरी की, मैं रिकमेंड करूँगी आप लोग वहाँ से ज़रूर से केक लेना। आप लोग ना मतलब शॉक रह जाओगे जब मैं आपको केक का प्राइस बताऊंगी, मतलब आप केक देखना नेक्स्ट व्लॉग में, और फिर मुझे कमेंट में बताना कि वो केक कितने का है, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो कितने का केक है, क्योंकि ना आप शॉक रह जाओगे वो प्राइस सुन के। जो भी नरेला में रहते हैं ना, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग वहीं से केक लें। और इतना टेस्टी वो केक था, मतलब मास्टर बेकर्स का केक फेल है उस केक की टेस्ट के आगे। मैंने बड़े बड़े लॉन्च, बड़े बड़े जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी केक खाया है, बट वहाँ पे भी जो केक है ना बिल्कुल वहाँ के मुकाबले का केक है वो, और बहुत ही अच्छा है। और हमने फ़र्स्ट टाइम लिया था, हमें भी किसी ने बताया ही था, और बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस है। आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग शॉक रह जाओगे, नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी मैं आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं केक दिखाऊँगी ना, तो बताना कि इसका प्राइस कितना होगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी। और वो भी ऑर्डर पर बनाया था, जैसा हमने बोला उन्होंने बिल्कुल वैसा बना के दिया। उनके पास पूरी एक मैगज़ीन थी, उसमें से हमने सेलेक्ट किया था। और यही केक ना ऋषु के फर्स्ट बर्थडे पे भी हमने मंगाया था, और तब मुझे ये केक पड़ा था 1800 का, 1800 बोले थे उन्होंने, और मुझे दिया था उन्होंने 1500 का।
और अब अभी भी वही केक है, और अब आप देखना कि उसका प्राइस कितना मिला है, हमें कितना ज़्यादा कम मिला है। तो आप लोग पहले देखना केक और फिर कमेंट करके बताना, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी, आप लोग शॉक रह जाओगे। तो ये देखिए डेकोरेशन फिर हो गई थी मेरी, देख लीजिए। तो छोटी सी डेकोरेशन कर ली है मैंने अपने छोटे से रूम में। तो आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो पूरे बर्थडे का जो व्लॉग है वो देखने के लिए आप लोगों को मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। तो तब तक बने रहिए मेरे व्लॉग में। तो अब इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूँ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।